परद्रोही परदार रतो, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमयो, देह धरे मनुजात। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। यह दोहा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में कहे हैं। कहते हैं जो संतों की चर्चा किए तो असंतों की भी चर्चा किए। ऐसे लोगों का वर्णन किए हैं गोस्वामी जी। कहते हैं परद्रोही परदार रतो, पर धन पर अपवाद। ये चार चीज है। परद्रोही दूसरों से द्रोह करना, अकारण द्रोही बन जाते हैं। दूसरों से द्रोह करना, द्वेष करना, यहाँ तक कि देखा जाता है, मैं देखता हूँ जो किसी किसी का तो भगवान ने जन्म इस धरती पर दिया है जो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक दूसरों को ही सताने के लिए वो जीवित हैं। वो जब तक इस धरती पर रहेंगे उनका यही काम है, दूसरों को सताना, दूसरों को तबाह करना, दूसरों को तंग करना। ऐसे लोग हो सकता है भगवान उनके कर्म को माफ कर दे। कर्म को कभी माफ भगवान नहीं करते। भगवान बाकी अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन मनुष्य का जो कर्म होता है वो कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। गोस्वामी जी करते हैं परद्रोही, दूसरों से द्रोह करना, द्वेष करना, दूसरों को परेशान करना। परदार रतो, दूसरों की स्त्री की तरफ बुरी नजर देखना। अब इससे कई सवाल उठ जाते हैं। रावण इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए, इतना पराक्रमी होते हुए भी उन्होंने बिना सोचे समझे ये काम किया, माता जानकी जी का हरण कर लिया। जबकि उनकी नियत में कहा जाता है जो उन्होंने किसी प्रकार का माता जानकी को माता के समान ही समझा, लेकिन वो गलत काम किया। उनकी पंच कन्याओं में सुंदरी मंदोदरी माता थी, फिर भी उन्होंने गलत काम किया। यहाँ भी लोग करते हैं। तो कहते हैं परद्रोही परदार रतो, पर धन पर अपवाद। दूसरों का धन, दूसरों की उन्नति सहन न करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की उन्नति को तबाह करने के लिए, रोकने के लिए अपने आप को समाप्त हो जाएंगे, अपने आप को अधोगति को पाएंगे। बहुत निंद से निंद भोग दंड भोगेंगे, लेकिन फिर भी वो ये चीज को नहीं छोड़ेंगे, दूसरों की उन्नति सहन न करना। परधन पर अपवाद, दूसरों की सदैव बुराई करते रहना। अगर वो नहीं नुकसान पहुंचा पाते हैं तो मुख से बुराई करते हैं, नीचे दिखाना, अपने को ऊपर दिखाना, दूसरों को सदैव नीचे दिखाना। तो दूसरों को नीचे दिखाने वाले स्वयं अधोगति नीचे चले जाते हैं। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ जो टीवी चैनलों में अगर संत महात्मा कोई सद्वचन कहते हैं, कोई ऐसे कठोर वचन कह देते हैं, अगर ये चीज उनके सामने आया तो वो चैनल चेंज कर देंगे। उस चीज को सुनना नहीं चाहते, उनको केवल अपने मुताबिक ही सुनना पसंद है। ये भी होता है, ये भी लोग हैं इस धरती पर। पूरे जिंदगी लोग संकल्प लिए हैं जो जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक दूसरों का ही अहित करेंगे। उसकी भी चर्चा करते हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी को संपूर्ण ज्ञान था, उसके बाद वो वैराग को लिए, गृहस्थ धर्म से वैराग में गए। विरक्ति आई, भगवान प्रभु राम की कृपा हुई, उनकी शरणागति हो गई। तो कहते हैं ते नर पावर पापमय, ऐसे व्यक्ति पापमय हो जाते हैं।
ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। वो व्यक्ति मनुष्य रूप में भले हो, लेकिन वो राक्षसी जीवन जीते हैं, वो राक्षस कहा जाता है। ऐसे लोगों की क्या गति होती है? इहलोक से परलोक तक कहीं उसकी गति नहीं होती। जो जीवन में ऐसा संकल्प लिए हो, जो हम जब तक जिंदा रहेंगे दूसरों को ही परेशान करेंगे, दूसरों को ही सताएंगे। और सताना अलग चीज है। अगर आपका कोई अपराध करे तो आपने प्रत्युत्तर बदला लिए तो ठीक है, नहीं तो अकारण आप किसी से द्रोह करते हैं, दूसरे को तबाह करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग कभी बख्शे नहीं जाएंगे। उनको जो जीवन में नहीं देखना चाहिए वो भी देख के जाएंगे, भले उनको उसका ज्ञान हो न हो, लेकिन वो जरूर ऐसे लोग देखेंगे। ऐसे लोगों को इस पृथ्वी पर गोस्वामी जी ने राक्षस की संज्ञा दी है। कहते हैं परद्रोही परदार रतो परधन पर अपवाद। दूसरों की गला काट करके अपने बाल बच्चों के लिए जमा कर लेना, बना लेना, वो रहेगा नहीं, चला जाएगा। वो हमारे एक संत है प्रेमानंद जी महाराज, कहते हैं छल से, कपट से, बेईमानी से, ईर्ष्या से, द्वेष से, दबंगई से अगर आपने अर्जन किया है तो किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अर्जित धन ही आपका शत्रु बनेगा और सब संपूर्ण नाश करा देगा। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहेगा। ये प्रेमानंद जी महाराज का वचन है। कभी काल मैं भी संतों का वचन सुनता हूँ। तो कहते हैं गोस्वामी जी परद्रोही परदारत परधन पर अपवाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। ऐसे कर्मों से अगर ज्ञान हो, थोड़ा सा भी ईश्वरी ज्ञान हो, अपने कर्मों पर पश्चाताप हो, तो ऐसा करने से जरूर बचना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।